Assalamualaikum dear students, how are you? Hope so. Now students, first of all we discuss the vibrations. Vibration is the to and fro motion of the body. और वाइब्रेशन को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं ऐसे, जैसे आप किसी पार्क में गए, आपने वहाँ पे कभी स्विंग देखा होगा, तो स्विंग की मूवमेंट क्या है? टू एंड फ्रो, दिस मूवमेंट, ठीक है। तो टू एंड फ्रो मोशन किसी भी चीज़ की, जो भी किसी भी बॉडी की कोई भी टू एंड फ्रो मोशन या बैक एंड फोर्थ मोशन लाइक दिस, ऊपर नीचे की तरफ से बैक एंड फोर्थ मोशन और टू एंड फ्रो मोशन, इसको हम कहते हैं वाइब्रेशन या ऑसिलेशन, ठीक है। तो वाइब्रेशन जो है दैट इज टू एंड फ्रो मोशन। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है ये एक स्पेशल टाइप है, स्पेशल केस है वाइब्रेशन का या ऑसिलेशंस का, एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस कैसे है? वाइब्रेशन जो है इट इज़ जस्ट एन टू एंड फ्रो मोशन, बट सिंपल हार्मोनिक मोशन में वाइब्रेशन जो है, टू एंड फ्रो मोशन जो है, वो अबाउट अ मीन पोजीशन होता है। किसी भी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द जो आपके पास जो मोशन हो रहा है, टू एंड फ्रो मोशन, दैट इज द सिंपल हार्मोनिक मोशन। हम इसको भी फुल डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं। नाउ देयर इज अनदर टर्म्स जिनके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है, मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशंस। मीन पोजीशन क्या है? इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है हमारे पास, दिस वन इज़ द मीन पोजीशन। और मीन पोजीशन वो ऐसी पोजीशन होती है जिसमें बॉडी जो है वो रेस्ट पे हो या इक्विलिब्रियम पोजीशन में हो अपनी। अब जब आप बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हो, लेट्स सपोज ये एक बॉडी है, मैंने इस पे फोर्स अप्लाई की है और मैं इसको जो है फोर्स लगाने की वजह से ये क्या हुआ, इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया और ये अपनी इस पोजीशन पे आ गई, तो इस पोजीशन को बोलेंगे एक्सट्रीम पोजीशन। और यहाँ से ये पोजीशन भी जो है, जहाँ तक बॉडी डिस्टेंस कवर करती है, आप फोर्स अप्लाई करते हो, तो बॉडी मीन पोजीशन से जो डिस्टेंस कवर करती है दैट इज द एक्सट्रीम पोजीशन। जी बेटा, नाउ वी डिस्कस द सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन occurs when the net force is directly proportional to displacement from the mean and always directed towards the mean position. It means that कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जितनी आप फोर्स लगाएंगे उतना ही बॉडी डिस्टेंस कवर करेगी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। लाइक आपके पास एक स्विंग है, उस पर आप जितनी फोर्स लगाओगे उतना ही ज़्यादा स्विंग जो है वो अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम की पोजीशन की तरफ मूव करेगा, ठीक है। लाइक जितनी फोर्स है उतना ही क्या है, डिस्टेंस कवर हो रहा है, like they are directly proportional to each other. But there is another thing that जितना मर्जी वो दूर चला जाए, एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाए, जो भी है, लेकिन ऑलवेज इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, कि जैसे ही आप फोर्स जो है उसको वहाँ तक फोर्स ले जाके बॉडी को छोड़ेंगे, बॉडी वापस अपनी मीन पोजीशन पे आ जाएगी। सो दिस इज़ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसे कि आपने देखा है, आप स्विंग पे मूव करते हो, ठीक है, आप लेट सपोज फोर्स लगा के जो है कुछ डिस्टेंस कवर कर रहे हो, ठीक है। जैसे ही आपकी फोर्स आप एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचोगे तो क्या होगा, आपकी बॉडी दोबारा से मीन पोजीशन की तरफ मूव कर जाएगी। सो दिस इज द सिंपल हार्मोनिक मोशन। नाउ इसको हम प्रॉपर एग्जांपल्स के साथ, कुछ केसेस के साथ डिस्कस करते हैं कि ये होता क्या है। Now we will discuss the first case, that is mass attached to the spring. Mass attached to the spring में आपके पास क्या है, एक स्प्रिंग है, उसके साथ जो है हमने mass attach किया है। हम इसको डिस्कस करेंगे अब mass attached to the spring में, कि कैसे इसमें जो है simple harmonic motion. Now we will discuss motion of a mass attached to a spring on an horizontal frictionless surface. As you know that this is a mass m and it is attached with a spring, और ये जो है ये आपके किसी भी फिक्स एंड के साथ जो है स्प्रिंग को हमने अटैच किया हुआ है एंड इसको हमने एक हॉरिजेंटल सरफेस पे प्लेस किया हुआ है, ठीक है।
ओके, अब हम डिस्कस करते हैं मैस स्प्रिंग सिस्टम को। मैस स्प्रिंग सिस्टम में क्या है कि हमारी बॉडी जो है फर्स्टली जो क्या है मीन पोजीशन पे यहाँ पे पड़ी है और मीन पोजीशन पे है। अब हम कुछ फोर्स लगाते हैं और बॉडी को एक्सट्रीम पोजीशन ए पे ले जाते हैं, ठीक है, पोजीशन ए पे लेके जाते हैं तो बॉडी कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, दैट इज एक्स। नाउ अप्लाइड फोर्स विल स्टोर इन अ स्प्रिंग एज अ रिस्टोरिंग फोर्स। अब जो आपने फोर्स अप्लाई की थी वो इस स्प्रिंग में जो है वो रिस्टोर हो गई है एज अ रिस्टोरिंग फोर्स। नाउ स्प्रिंग विल कॉम्प्रेस एंड मास विल मूव टुवर्ड्स मीन पोजीशन ओ ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। अब क्या होगा, जब बॉडी यहाँ पे आ गई है, ठीक है, आपने फोर्स लगाई, आप बॉडी को यहाँ पे ले आए। अब बॉडी ने कुछ फोर्स जो है, जो आपने फोर्स लगाई थी, ठीक है, उसको स्टोर कर दिया, अप्लाई फोर्स को स्टोर कर लिया अपने अंदर। और जब आप बॉडी को रिलीज करोगे तो मास जो है वो यहाँ से मूव करता हुआ दोबारा अपनी जो है मीन पोजीशन पे आएगा ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ एक्स। सो आपके पास जो हुक्स लॉ के मुताबिक जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन लेंथ के, ठीक है। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ। अब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह जो है जब इक्वल्स टू का साइन आता है तो आपको पता है वहाँ पे क्या आ जाता है, कोई ना कोई कांस्टेंट। तो F इक्वल्स टू माइनस के एक्स, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। दिस इज द इक्वेशन फ्रॉम द हुक्स लॉ। वेयर x जो था F इक्वल्स टू माइनस के एक्स में, ये क्या है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मास फ्रॉम मीन पोजीशन। के जो है हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है और नेगेटिव साइन क्या शो करता है हमारे पास, डायरेक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्सेस टुवर्ड्स द मीन पोजीशन ओ, के हमारे पास जो है डायरेक्शन जो है रिस्टोरिंग फोर्स की वो क्या है, मीन पोजीशन की तरफ है। इसकी वजह से ये नेगेटिव साइन शो करता है। अब स्प्रिंग कांस्टेंट जो है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये k इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स है। इक्वेशन नंबर 1 से हमने जो है क्या किया, x को जो है f की तरफ डिवाइड कर दिया तो k इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स, एफ ओवर एक्स आया हमारे पास। ऐसे हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 जो थी डेट इज वो क्या थी हमारे पास, f इक्वल्स टू माइनस के एक्स। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 f इक्वल्स टू माइनस के एक्स थी। अब हुआ क्या, हमने क्या किया कि यहाँ से जो है आपने k की वैल्यू को निकालना है तो आपने x इधर डिवाइड कर दिया और माइनस साइन उधर चला गया तो हमारे पास आया k इक्वल्स टू माइनस एफ ओवर एक्स। नाउ बाय सेकेंड लॉ ऑफ मोशन f इक्वल्स टू m में, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की वजह से आपको पता है f क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन की इक्वल होता है। अब इक्वेशन नंबर 1 दिस इक्वेशन और इक्वेशन ये जो आपकी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, दोनों को आप कंपेयर करें तो आपके पास क्या आता है, f इक्वल्स टू माइनस के एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ ओवर एक्स, f इक्वल्स टू माइनस के ओवर एक्स इक्वल्स टू एम ए। सो माइनस के एक्स डिवाइडेड बाय एम, आपने एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है तो आप इसके अंदर जस्ट मैथमेटिकल रूल्स अप्लाई करेंगे। ए की वैल्यू के वो निकालने के लिए मैथ उधर डिवाइड कर देंगे तो माइनस के एक्स डिवाइडेड बाय एम आपके पास आएगा। और नेक्स्ट जो है आपके पास के एक्स डिवाइडेड बाय एम है, तो यहाँ पे के जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है और एम जो है वो भी कांस्टेंट है। मैथ आपको पता है जितना मैथ आप स्प्रिंग सिस्टम में यूज़ करो वो भी कांस्टेंट है। तो आप इसको लिख सकते हो a इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट इंटू माइनस एक्स। सो आपके पास यहाँ पे एक्सेलरेशन कितनी आ गई, किसके इक्वल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। अब इसका क्या मतलब हुआ, इट मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ द मास अटैच टू अ स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से आप देख सकते हैं एक्सेलरेशन क्या है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो हेंस द हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ मास सिस्टम इज एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपने स्टार्ट में क्या पढ़ा था
कि मास अटैच टू अ स्प्रिंग में आपके पास जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है आपके पास डिस्प्लेसमेंट के। सो ये जो है मास अटैच टू द स्प्रिंग ये प्रूव करती है सिंपल हार्मोनिक मोशन के स्पेशल केस को।